तो जिस तरह से हमने कल आपको अपडेट किया था कि अगर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यानी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए बैक टू विलेज प्रोग्राम का जो है वो लॉन्च करने जा रही है कल। और कल ये प्रोग्राम जो है वो 20 तारीख से यानी कल से शुरू होगा और 27 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें अलग अलग पंचायतों में जाकर जो सरकारी अफसरान है वो लोगों की दिक्कतें परेशानियां सुनेंगे और उन्हें हल भी करेंगे। लेकिन मैं जिस रिपोर्ट के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका असर भी जो है अब दिखना शुरू हो गया है। यानी बैक टू विलेज प्रोग्राम की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग ने एक शुरुआत यहां से कर दी है गढ़वाल इलाके से। यहां पर फार्मर्स के लिए यानी ये लोकल किसान हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते थे और उनके जो लगाई गई सब्जी जो होती थी वो जब मार्केट में आती थी तो उन्हें प्रॉपर तरीके का पैसा उनके हाथ में नहीं मिल पाता था। यानी अगर वो किसी मंडी में जाके अपनी सब्जी बेचते थे तो वहां पर उन्हें पहले 6% यानी 6% कमीशन देनी पड़ती थी। उसके बाद जो पैसे उनको मिलते थे वो कहीं ना कहीं काट कर पैसे मिलते थे। लेकिन अब जो इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है उस पर यह क्या है कि ये जो आप इलाका देख रहे हैं, मैं इस वक्त टप्याल हाईवे पर मौजूद हूं यानी घगवाल के इलाके में हूं और यहाँ पर ये जो सब्जी मंडी जो आप देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, मैं आपको बोर्ड भी वो दिखाना चाहता हूँ कि ये गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की ये बड़ी देन है जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है। उसी के तहत यहाँ पर किसानों के लिए अपनी मंडी का जो है वो इंतजाम किया गया है। यहाँ पर किसान अपनी सब्जी उगाई हुई सब्जी यहाँ पर आकर बेचेगा और इसमें कोई भी मिडलमैन की भूमिका नहीं होगी। किसान की अपनी मेहनत होगी, अपनी उसकी कमाई होगी और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल ये है कि वो पूरा साथ इन किसानों को दे रही है और यहाँ पर उनको जगह भी मुहैया करवाई है और इसी के साथ साथ यहाँ पर कूलिंग पॉइंट भी कल से जो है वो शुरू हो जाएगा और हर तरह की सहूलियत यहाँ पर किसानों को दी जाएगी। यानी बैक टू विलेज का ये कहा जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि अब गाँव की तकदीर जो है वो बदलने वाली है और गाँव के किसानों की बात करें तो वो आने वाले दिनों में खुशहाली का जीवन जो है वो जिएंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल अगर कहें तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग का रहा। तो आइए उनके अफसरान से भी बात करते हैं कि आखिर उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है उसे किस तरह से देखते हैं और कितना फायदा किसान को होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि कल से ये जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है बैक टू विलेज तो अब उसका असर जो है वो आज से ही शुरू हो चुका है। सर आपसे जानना चाहूंगा जी, एक बड़ा इनिशिएटिव गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बखूबी ये साथ दिया और यहाँ पर किसानों की अपनी मेहनत के लिए उनको एक सोर्स दिया कि आप आइए यहाँ पर अपनी सब्जी रखिए, बेचिए और अपना प्रॉफिट लॉस जो है वो आपका खुद का होगा, इसमें कोई मिडल मैन नहीं हुआ। ये इनिशिएटिव कैसे आपके माइंड में आया कि किसानों को आने वाले दिनों में इससे फायदा होगा? सर मैंने फरवरी मंथ में ज्वाइन करा यहाँ पे सांबा में एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफिसर सांबा। तो यहाँ पे मैंने देखा अपनी मंडी तप्याल यहाँ पे बनी हुई थी लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा था। किसान अपना जो यहाँ का लोकल किसान है वो यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो पीछे डिप्टी कमिश्नर मैडम ने भी एक मीटिंग ली जिसमें चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर थे और मुझे भी बुलाया था। तो मैडम ने डायरेक्शंस दी कि ये मंडी जो है फंक्शनल करनी है और किसानों के लिए फंक्शनल करनी है। जो किसान है अपना माल लेके जो देसी तरीके से बना रहा है, मैंने पूरा सर्वे किया है यहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो किसान है वो देसी खाद के द्वारा अपनी सब्जी बना रहा है, जो सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ जो बाहर के किसान जो कुछ यूपी वगैरह के जो किसान यहाँ पे आए हुए हैं तो वो एक तरह से जहर खिला रहे हैं लोगों को, वो इतना ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं। तो ये मैडम ने बैक टू विलेज में हमें बड़ा सपोर्ट दिया। एक तो उन्होंने कुछ यहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स करवाए, CHO साहब के साथ मिलके हमने अवेयरनेस कैंप्स करे 4। उसमें हमने किसानों को अवेयर किया कि किसान मंडी में अपना माल लाने से उनको क्या बेनिफिट होगा, कोई कमीशन नहीं लगेगी। सांबा मंडी में 7% कमीशन ली जाती है किसानों से, किसानों का माल ही बेचते हैं, उसी से वो प्रॉफिट कमाते हैं और किसानों से कमीशन लेते हैं। हैरानगी की बात ये है, हालांकि वो टोटली इलीगल है। मैं आपके माध्यम से ये सबको अपील करना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों से कि अगर कोई भी ट्रेडर चाहे सांबा मंडी में चाहे कहीं पे भी अगर किसी किसान से कमीशन या कोई और चार्ज ले रहा है तो आप मुझे एप्लीकेशन दीजिए, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो टेकअप करूँगा और वो कमीशन लेना बंद करवा दूँगा। तो ये जो मंडी हमने स्टार्ट करवाई है इसमें मैडम का बड़ा सपोर्ट रहा। कल मैंने मैडम से रिक्वेस्ट करी, DC मैडम से,
उनसे मैंने रिक्वेस्ट करा कि यहाँ पे हमें कूलिंग चैम्बर चाहिए ताकि जो हमारा यहाँ का किसान है वो सब्जी की ग्रेडिंग करे। ग्रेडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सांबा में। यहाँ पे सांबा का जो किसान है वो इग्नोरेंट है, इनोसेंट है। तो मैंने उनको ग्रेडिंग टेक्निक समझाई है। जैसे कुलदीप जी मेरे साथ खड़े हैं, तो कल इन्होंने कुछ सब्जी ग्रेड करी, ग्रेडिंग करके उसको फूड ग्रेड क्वालिटी पैक्स में इन्होंने पैकिंग करके, तो मैडम ने, डीसी मैडम ने हमें चिची माता टेम्पल के पास एक आउटलेट है, उम्मीद वालों के पास था, तो वो हमें उन्होंने शेयरिंग बेसिस पे अलो कर दिया कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे किसानों ने वो वहाँ पे कल सब्जी बेची भी है। तो अब एक ही प्रॉब्लम आ रही थी एयर कंडीशनिंग की, तो वो भी हमारी सॉर्ट आउट होगी। मैडम ने एक एयर कंडीशनर, हमारे 2 स्टोर रूम है, 2 में से 1 स्टोर रूम में हमारा AC सैंक्शन कर दिया है, आज लग जाएगा। बैक टू विलेज प्रोग्राम में परसों उसकी इनागुरेशन भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी। तो ये मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे सरपंच साहब हैं यहाँ के अविनाश सिंह जी, इनका बड़ा सपोर्ट रहा हमें, यहाँ के पंच जितने भी हैं। फिर हमने एक यहाँ पे लोकल मैनेजमेंट कमेटी बना दी किसानों की, हमने फर्स्ट टाइम किया। हमारे डायरेक्टर साहब हैं सैयद शाहनवाज बुखारी साहब, बहुत नेक इंसान हैं। उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया इस मामले में कि पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में किसी मंडी में किसानों की कमेटी मैनेज करेगी उस मंडी को। उसमें 10 किसान हैं, एक हमारे ग्रेडिंग मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं और एक VLW हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे एडमिनिस्ट्रेशन का, DC मैडम का खास तौर से, और साथ में मैं स्पेशल रेफरेंस दूंगा SDM मैडम का, रितु गुप्ता जी का। वो यहाँ पे 2 दफ़ा आई हैं। उसके अलावा उन्होंने मुझे बोला है कि जितनी सपोर्ट चाहिए मेरे ऑफिस से फुल सपोर्ट है। और फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा अविनाश सिंह जी का, और साथ में यहाँ के जो फार्मर्स की कमेटी बनी है उसमें करण सिंह जी का स्पेशल मैं नाम लूँगा। मतलूनी चक के हैं करण सिंह जी, उसके बाद अंजू देवी, और भी जितने भी लोकल सपोर्ट आपको पूरी लोकल सपोर्ट बहुत बढ़िया हमें। चलिए जी सर। चलिए, एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात करें तो एक बड़ा इनिशिएटिव कहा जा रहा है, और इसका असर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका असर जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि ये प्रोग्राम कल से शुरू होगा, लोगों को घर घर, मतलब पंचायत जाके लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आपको किस किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या आपकी परेशानियां हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि जितने भी सरकारी नुमाइंदे हैं, यानी सरकारी अफसरान लोग हैं, वो 2-2 दिन तक उन पंचायतों में रहेंगे, ग्राउंड पर पूरा जाकर देखेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, यानी ग्रॉस रूट लेवल तक काम किया जाएगा। और आने वाले दिनों में वाकई किसान की तकदीर जो है वो बदलने वाली है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये लोकल पैकिंग है, यानी लोकल सब्जी है, जो भिंडी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और अब बड़े शानदार तरीके से ये पैकिंग भी इसकी हुई है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसमें किसी तरह का कोई यूरिया नहीं डाला गया है, ये देसी खाद बनाकर, और उसी की ये प्रोडक्शन है, यानी लोकल ज़िला सांबा की प्रोडक्शन है, जिसमें किसानों को अब बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बोर्ड लगा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं कि अपनी किसान मंडी, जो कि टप्याल नेशनल हाईवे पर है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है वो फ्रेश सब्जी लेना चाहते हैं, और मार्केट में आप जाते हैं तो कई बार आपको ज़बरदस्ती सब्जी लेनी भी पड़ती है, और वो चाहे उसमें कितना यूरिया है ये आपको नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसान की मेहनत जो है वो साफ दिखती है। और जब आप सांबा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर आते हैं, सांबा क्रॉस करने के बाद गगवाल क्रॉस करके एक टप्याल आता है, यहाँ पर पुलिस का नाका लगा हुआ है, और उसी नाके के अपोजिट ये मंडी जो है वो लगाई गई है, सिर्फ और सिर्फ लोकल किसानों के लिए है, और इस पे कोई भी मिडल मैन की भूमिका नहीं होगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं कोई शर्म नहीं करूँगा बताने में, कि इस मंडी की अगर हम बात करें तो इसकी इनॉग्रेशन 1 साल पहले हो चुकी है, लेकिन कुछ शरारती तत्व अपना प्रॉफिट ढूंढने के लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट ढूंढने के लिए इस मंडी का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन जब ये शिकायत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा में पहुंचती है, यानी DC सांबा सुषमा चौहान जी की उनके तक पहुंचती है, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि जिस तरह से बैक टू विलेज प्रोग्राम का शुरुआत होने जा रही है, तो क्यों ना इस मंडी को उसी प्रोग्राम के तहत चलाया जाए और किसानों को उनका बेनिफिट, उनका प्रॉफिट जो है वो दिया जाए। यहाँ के लोकल सरपंच भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर कितना फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि हर बार किसान जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, कमीशनें दे देकर वो अपना गुजारा करता है, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाता। सरपंच साहब क्या कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा इनिशिएटिव बैक टू विलेज प्रोग्राम, और आपके इलाके में भी कल शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा गिफ्ट दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या कहना चाहते हैं? माननीय हमारे गवर्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर हमारी सांबा जी, उनका बड़ा थैंक्स है कि जो मेरी पंचायत में एक अपनी मंडी किसानों के लिए खोली है। इसमें किसान खुद अपने फसल इधर लाएगा, सब्जी लाएगा, कोई जो भी तैयार करता है वो
उसमें कोई मीडिएटर नहीं होगा, वो खुद अपना इधर कोई जो उसका प्रॉफिट होगा उस हिसाब से बेचेगा। जैसे आज मैं इधर आया हूँ दोबारा, तो इधर देखा कद्दू बहुत पड़ा हुआ था, तो मैंने पूरा जितना भी कद्दू था, हमारे इधर नरसिंह भगवान जी का बहुत बड़ा टेम्पल है, तो हमें मार्केट से इधर बहुत अच्छा सस्ता कद्दू मिला है। और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो भी हैं इधर के लोकल के, राजपुरा के बॉर्डर के जितने भी हैं, वो अपना जितना भी है वो किसी दूसरे हाथ में नहीं बेचें, सीधा इधर लें और कोई मीडिएटर नहीं है। किसान को इसमें बहुत फ़ायदा है। जैसे हमारे माननीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका भी है कि किसान को कैसे उठाएं, क्योंकि उन्होंने टोटली बिचौलिए ख़त्म करने हैं। किसान अपने उधर खेत में जो भी फसल उगाएगा, वो सब्जी उगाएगा, वो डायरेक्ट अपनी मंडी में आके बेचेगा, उसमें उसको किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं एज ए एक्स सरपंच, इस टाइम मेरी मैडम है इधर की सरपंच, रिजर्व थी लेडीज़, मैं उनको इंश्योर देता हूँ, आपको इधर कोई किसान को इधर कोई तंग करेगा, कोई कमीशन मांगेगा कि मैं आपका इधर वो फड़ी लगवा देता हूँ, उसकी शिकायत वो सरपंच को भी कर सकते हैं। आप, मेरा नाम अविनाश सिंह है, हम उसको डीसी मैडम से करेंगे और हम खुद से भी उससे निपट लेंगे, क्योंकि ये टोटली किसानों के लिए मंडी है, इसमें और किसी का रोल नहीं है। किसान इधर आएगा, हाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी किसान को रोकता कि तुम नहीं इधर बेच सकते हो, वो पंचायत में भी कंप्लेन कर सकता, हमारी माननीय एसडीएम मैडम है उनसे भी कंप्लेन कर सकता है। इधर किसान को पूरी फैसिलिटी मिलेगी। और हम वर्मा साहब जी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर हैं, उनका इधर इस मंडी को खुलाने में जितना उनका योगदान है हम नहीं भूल सकते। हमारे किसान भाई जो इधर के हैं घोघवाल ब्लॉक के, वो नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने इतनी मीटिंग्स की, घर घर जाके लोगों को अवेयर किया कि ये आपकी मंडी है, आपने किसी दूसरे को सामान नहीं देना, आप अपना खुद इधर आगे बेचो, इससे किसान खुशहाल होगा आने वाला समय, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है, हमारे बैकबोन है हमारे देश का, और उसको अपनी मंडी में सीधा इधर मिलेगा, कोई मीडिएटर नहीं होगा, उसमें किसान को फ़ायदा होगा। और हम अपनी पंचायत में पूरा इंश्योर उनको दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, इधर आपके साथ पूरा इंसाफ होगा। कोई किसान से कोई भी शरारती तत्व कहेगा कि मैं इधर उसको थोड़ा देता हूं, मुझे कमीशन देगा, वो कोई सी करो। किसान जहां कहां का भी होगा, हमारे ब्लॉक का होगा, डिग्री सांबे का भी, वो इधर आना चाहता है वो भी आ सकता है। जम्मू का कोई किसान है जो अपनी इधर मंडी में बेच सकता है, उसका हम वेलकम करेंगे और लोगों की सुविधा के लिए है। और मैं आपको बता दूं, मार्केट से सस्ती सब्जी मिल रही है इधर। मैं अपने घुग्वाल के लोगों को हाथ जोड़ से अपील करता हूं, अभी मंडी और 4-10 दिन में बिल्कुल फंक्शन करेगी, और मैं माता बहनों से, अपने भाइयों से, सभी से अपील करता हूं, इधर आके सब्जी लें और सस्ती मार्केट से सस्ती सब्जी मिलेगी। और टोटली ये देसी खाद से बनी हुई सब्जी है, इसमें यूरिया कुछ नहीं है। थैंक यू सर जी। मेरे साथ अब अन्नदाता यानी किसान की जब हम बात करते हैं तो उसके दिल की भी बात सुनना कितना ज़रूरी है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, मैं ये दसो कि पहले तुम जी सब्जी उगाते हैं घर अपने राजपुरा रोने वाले दोस्त, पहले कितना फायदा होंदा ते हुण कितना फायदा होना है? क्योंकि पहले जेड़ा तुहानू कमीशन भी देनी पौंदी ही, विचोले भी होंदे हे विच, ओह कमीशन खंदे हे ते तुहानू कुछ खास बचदा नहीं होना। कितना फायदा होना इस चीज़ दा जेह्ड़ी हून चीज़ आई है? ਇਹਦੇ कन्नै ते साढ़ा इक ते अपना रेट कन्नै अस बेची सकने, ਇਹਦੇ च मतलब मिडल मैन दा कोई मतलब रोल नहीं है। अपना रेट करिए मतलब 20 रुपये 15 रुपये जो भी है, ਇਹਦੇ कोई कमीशन नहीं। बाकी लैने वाले भी पूरी फ्रैश जेह्ड़ी सब्जी ओह् भी मिली जानी, तो बाकी सानू भी कोई ਇਹਦੇ जो हाँ जी पूरा फायदा होना। मी ये दसो कि पहले किन्ना तुहानू इनकम हो जाती ते हून किन्ने होने दे आसार? पहले दा पूरा ब्यौरा दसो सानू जी। सर ये ना मतलब 20 रुपये रेट है परचून, अगर अस मंडी ले जाने हो सकदा 7 रुपये नहीं बिकै, इत्थे अस मतलब 15 रुपये बेचने तां भी साढ़ा समान बिकी जाना। ओह्दे च साढ़ा मतलब 4-5 मंडी कोला बद्ध रेट मिलना, और जेह्ड़ा परचून है जेह्ड़ा होलसेल है फ्रैश माल, और होने भी फायदा ही जाना, ਇਹਦੇ कोई कमीशन नहीं कोई कुछ नहीं। हाँ जी। ते किन्नी सब्जी लियांदे तुस सवेरे इत्थे बेचदे, तुस शामी तक बैठदे हो? हाँ जी हाँ जी, ये सवेरे 7 बजे कोला लेइयै शामी 7 बजे तक बेचने इत्थे। मतलब जियां जम्मू जाओ ते ठंडी खूही च जेह्ड़ी सब्जी बेचदे लोग, ते उ'ऐ उस्सै दे तर्जु पर आखी सकदे कि इत्थे टप्याल मंडी भी सब्जी मिलदी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये डेली जेह्ड़ी सवेरे 7 बजे कोला लेइयै शामी 7 बजे तक परचून भी ले सकने, होलसेल भी ले सकने, जेह्ड़ा भी है कोई एह्दे च ओह् नहीं है। हाँ जी। चलिए, तो आपने खुद सुना कि आप जब भी आप आएंगे आपको यहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ मिलेंगी, और इसमें बिचौलिए की भूमिका जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इस पर थी ही नहीं, लेकिन कुछ मैंने पहले कहा कि कुछ शरारती तत्व यहाँ पर थे, इस मंडी को हाईजैक करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर दाद देनी होगी कि जिस तरह से बैक टू विलेज का जैसे ही प्रोग्राम अनाउंस होता है, तो उसी के तहत इस मंडी को एक बार फिर से जनरेट करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर किसान के आपने खुद सुनी कि पहले किस तरह क्या इनकम थी और अब किस तरह की इनकम होने के आसार है। वर्मा साहब मेरे साथ एक बार फिर से हैं, उनसे जानते हैं। मतलब आपसे मैं एक चीज़ और भी जानने की कोशिश करूँगा कि एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यानी आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, ये प्रोग्राम है, कितना फायदा होगा आने वाले दिनों में पंचायतों को, किसानों को इस पूरे प्रोग्राम के प्रोग्राम का? जी सर, ऐसा था कि आगे जो किसान है अभी तो हमने शुरुआत की है, तो किसान बिचौलियों के हाथ में एक्सप्लॉइट हो रहा है। हमारे जो ट्रेडर भाई हैं कुछ अच्छे भी हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं किसानों को। किसान इग्नोरेंट है, किसान शुक्र करता है कि उसकी सब्ज़ी बिके मंडी में, चाहे उसको रेट कम मिले, नहीं के बराबर भी रेट मिलता है। ऐसी हालत देखते हैं किसानों की, मुझे रोना आता है। यहाँ पे किसान खुद ही ट्रेडर है। हमने कोशिश की है कि फार्मर को ट्रेडर बनाने की, और जब फार्मर जिस दिन ट्रेडर बन गया, आज पाँच फार्मर ट्रेडर बने हैं, जिस दिन यहाँ के आसपास एरिया के 100 फार्मर ट्रेडर बन गए, मुझे लगता है फार्मर्स फुली एम्पावर हो। तो क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह ये कहा जा रहा है कि चलिए हर गांव में, और तकदीर जब वो गांव की तकदीर बदलने वाली? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने बोला। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है बैक टू विलेज, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और जब तक हम वापस गांव में नहीं जाएंगे, जब तक हम किसानों का उत्थान नहीं करेंगे, जो हमारा अन्नदाता है, ये लोग अगर सब्जी उगाना, खेती करना, गेहूं उगाना, चावल उगाना बंद कर देंगे, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। नोटों से तो पेट नहीं भरा जाता, नोट जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, अल्टीमेटली आपको खाना चाहिए ना। अकाल आपने सुने हैं, कितने पहले अकाल पड़ते थे। तो आज की डेट में जो हमारा किसान है, उसको हमें एम्पावर करना है, उसका उत्थान करना है। और साथ में जो हमारी बंजर हो गई हैं ज़मीनें केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, डाया डाल के, तो हमने प्रमोट करना है कि जो हमारा देसी सिस्टम था, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, उसको भी हमने प्रमोट करना है। और उस दिशा में जो किसान गए हैं, उनको हमें चाहिए। इवन एडमिनिस्ट्रेशन को मैं और अपील करूँगा कि उनके लिए जितने मैक्सिमम इंसेंटिव्स हो सकते हैं, तो वो इंसेंटिव्स हमें देने हैं। और हमारी ये खुशकिस्मती है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो सरपंच साहब हैं, यहाँ पे जो पंच हैं सभी, तो वो सभी की पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स किसान। और आने वाले टाइम में किसानों को इस स्कीम का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, और किस तरह की सहूलियतें जो है वो किसान को आने वाले दिनों में दी जाएंगी? एक वर्मी कंपोस्ट, मैंने आज ही डायरेक्टर साहब से, सैयद शाहनवाज बुखारी साहब से फ़ोन पे मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें एक वर्मी कंपोस्ट बनाना है, जिसमें केंचुओं से खाद बनेगी। साथ में जब यहाँ पे ज़्यादा सब्जी आएगी तो कुछ सब्जी का वेस्टेज होगा, वो वेस्टेज यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो वो वेस्टेज हम डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट में, तो केंचुए उसकी खाद बनाएंगे। तो वो वर्मी कंपोस्ट की सुविधा भी दे रहे हैं। एक और मैं आपसे शेयर करूंगा, एसडीएम मैडम ने 14 तारीख को मीटिंग ली थी अपने ऑफिस में, जिसमें उन्होंने डायरेक्शंस दे दी, वहाँ पे पंचायत इंस्पेक्टर थे, उनको डायरेक्शंस दे दी कि यहाँ पे टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाएंगे रूरल सैनिटेशन के अंडर। उसके अलावा जो ये सामने गेट के सामने जो थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को बोल दिया कि नरेगा के तहत उसको वो लेवलिंग कर देंगे। तो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। एडब्ल्यू साहब से हमने बात करी है, हालांकि यहाँ पे हमारे बगल में ही ट्यूबवेल है, तो हो सकता है हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि पानी की सुविधा भी हम दे देंगे यहाँ पे जल्दी ही किसानों को। यानी आने वाले दिनों में गाँव। एक और बात मैं शेयर करूँगा, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ लंगर वाली दूसरी जितनी भी आना चाहती हैं, यहाँ पे पार्किंग करना चाहती हैं, कोई किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और यहाँ पे सबको सुविधा दी जाएगी। अगर टॉयलेट कम्प्लेक्स जब बन जाता है 2-4 महीने में, तो वो टॉयलेट कम्प्लेक्स जितनी भी यहाँ से यात्री निकलते हैं सभी के लिए वो खुला होगा, किसानों के अलावा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था एक बड़ा इनिशिएटिव, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। ये पूरी तस्वीर, ये जो आप जगह देख रहे हैं, यही वो मंडी है जो इन किसानों के लिए लगाई गई है, यानी अपनी मंडी का इसे नाम दिया गया है। और ये लोकल प्रोडक्शन है, आपको थोड़ी सी मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोकल प्रोडक्शन है ये, और कितनी फ्रेश सब्जी है। आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि पैन करके दिखाया जाए। ये लोकल प्रोडक्शन है, अपने लोकल किसानों की उगाई हुई सब्जी है। उसके साथ साथ थोड़ा सा आप मॉडर्न ज़माने भी कहें तो यहाँ पर पैकिंग, जिस तरह से आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो आपको फ्रेश सब्जी पैकेट में दिखती है, तो उसी की तजबीर इन्होंने पैकेट में भी ये सब्जी रखी है। और उसके साथ हालांकि अभी शुरुआत है, कल से यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले इनिशिएटिव ये जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से लिया गया है, जिसमें बैक टू विलेज प्रोग्राम का हम बार बार इसमें बताएंगे कि उसी के ज़रिए इस मंडी को दोबारा से जनरेट किया जा रहा है।
जिसे अपनी मंडी का नाम दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे आते हैं तो आप घगवाल इलाके को क्रॉस करके जो टप्याल मोड़ पर जो नाका लगा है पुलिस का, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी घगवाल पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ में ये है मंडी, जिसका नाम अपनी मंडी है। और कल यहाँ पर कूलिंग पॉइंट का भी यानी परसों इनागुरेशन हो जाएगा और किसान अपनी सब्जी जो है वो बिना बिचौलिए के और प्रॉफिट से बेच सकेगा। यहाँ पर किसी तरह की उसे रोक टोक नहीं होगी और ये लोकल प्रोडक्शन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यूरिया से उगाई हुई सब्जी मार्केट से खरीदते हैं, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट इसका ये होगा कि आपको फ्रेश सब्जी मिलेगी जो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक अवेलेबल होगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की बात करें और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की कहें तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है और किसानों को उनका प्रॉपर हिस्सा मिले, इसीलिए किसानों के हित की बात की गई है। क्योंकि किसान जो लगातार अपने आप को ठगा हुआ और पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था, उसे उसकी जो इनकम उसके हाथ लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पा रही थी। और ये वो जगह है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि टप्याल सांबा, यानी ये बिल्कुल हाईवे पर है और आप किसी भी वक्त यहाँ पर आकर सब्जी जो है वो फ्रेश ले सकते हैं। यानी अन्नदाता की कहें, जो अन्नदाता हमें खाने के लिए देता है, आज जब उसका ये कहा जा रहा था कि वो खुश नहीं है, उसे प्रॉपर इनकम नहीं हो पा रही है, तो आज एक बड़ा इनिशिएटिव बैक टू विलेज प्रोग्राम के अंडर लिया गया है जिसमें किसानों को उनका हक मिलेगा, जो उनका हिस्सा है वो मिलेगा। तो ये हम भी दाद देंगे एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप को और हम भी ये अपील करना चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर फ्रेश सब्जी जो है वो खरीदें। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का फ़ायदा जो है वो दिखना शुरू हो गया है, यानी उसका जो असर है वो दिखना हमें शुरू हो गया है। तो ये थी अभी तक की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।